हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी अपने संघर्ष के बारे में। थोड़ा कुछ तो पार्ट 1 में बता दिया था, आज उसी का पार्ट 2 है। आगे उसके आगे मैं आज बताऊंगी। हमारे पिताजी हम लोगों को 8 जून 2014 को छोड़ के चले गए थे। उसके बाद हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे भाई तो काफ़ी छोटे थे, मैं ही बड़ी थी। मेरे बाद मेरी बहन है, फिर 2 भाई हैं। जब हम लोगों की स्थिति ख़राब हो गई तो हमारे आस पड़ोस के सब रिश्तेदार वगैरह सब बातचीत करना बंद कर दिया। हमारी मम्मी टूट गई बिल्कुल, क्योंकि 2 बेटियां थी बड़ी, उसके बाद बेटे थे। बेटे छोटे थे, मैं बड़ी थी। अब मम्मी ने सोचा बेटियों की शादी कैसे होगी, 2 बेटियां हैं और बेटे छोटे हैं। फिर मम्मी ने हार नहीं मानी। फिर मैंने, हमारे भाइयों ने, सब ने मिलकर संघर्ष करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। हम लोग चारों लोग, मेरे दोनों भाई इतने छोटे थे, दोनों भाई, मेरी बहन, मैं, हम लोग खेत में जाते थे। अपने खेत मतलब खेत में काटना, उसमें पानी सींचना, सब काम हम लोग करते थे। मम्मी मेरी सिलाई करती थी, क्योंकि सिलाई जानती थी पहले से ही। तो मम्मी ने मेरी सिलाई करना स्टार्ट किया, और मम्मी के साथ साथ मम्मी जैसे उसमें ब्लाउज सिलती थी, तो हम लोग उसमें जो हुक होते हैं, हुक के काज बटन तुरपाई मैं करती थी। मम्मी ब्लाउज सिल के रखती थी और मैं उसमें हुक में काज बटन करती थी, मैं और मेरी बहन। हम लोग रात में 12-1 बजे तक मतलब खेत में भी जाते, वहाँ से आते थे, उसके बाद घर में काम करते, उसके बाद मम्मी के साथ सिलाई में हाथ बटवाते। रात में 12 बजे तक हम लोग सिलाई करते थे। उसके बाद सुबह 6 बजे फिर उठ जाते थे। फिर मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया। मैंने सोचा कि अब दिन में स्कूल पढ़ाऊँगी। स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। स्कूल पढ़ाना शुरू किया तो मेरे मोहल्ले के, गांव के बच्चे भी स्कूल में जाते थे। मोहल्ले के लोगों ने कह दिया, स्कूल के जो प्रबंधक होते हैं, कि यदि मतलब इतना कोई साथ नहीं दिया हम लोगों का बिल्कुल। लोग सोचते थे कि इनकी लड़कियों की शादी ना हो पाए, ये कुछ कर ना पाए। तो लोगों ने कहा स्कूल के प्रबंधक से कि यदि इस लड़की को अपने स्कूल में टीचर रखोगे पढ़ाने के लिए, तो हम लोग अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। मतलब हमारी स्थिति इतनी ख़राब थी, फिर भी हम लोगों के ऊपर किसी को रहम नहीं आ रहा था। मुझे स्कूल के जो प्रबंधक थे, उसने मुझे बताया कि बेटा आप मेरे स्कूल में कल से पढ़ाने मत आना,
नहीं तो तुम्हारे गांव बच्चे आते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। मेरा दिल बिल्कुल अंदर से टूट गया, मैं टूट सी गई। फिर मैंने दूसरे स्कूल गई। वहाँ के प्रबंधक बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे तुरंत रख लिया और कहा कि कल से स्कूल मतलब मेरे स्कूल में आप पढ़ाओ। उन्होंने मुझे रख लिया, कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ दिक्कत नहीं, आप मेरे स्कूल में पढ़ाओ। मैंने स्कूल में जाना शुरू किया। उसके बाद कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, मतलब कोचिंग में पढ़ाती थी मैं। सुबह उठ के पहले काम करती थी, घर का काम, खेतों का काम। हम लोगों के यहाँ एक तो भैंसें भी थी, भैंस का काम। उसके बाद स्कूल भी जाती थी पढ़ाने, वहाँ से आती थी तो कोचिंग भी पढ़ाती थी छोटे छोटे बच्चों को, जो नर्सरी वाले बच्चे होते हैं और LKG UKG के बच्चों के स्कूल 3-4 बैच लगाती थी। उसके बाद शाम को फिर काम करती थी। फिर शाम को मम्मी के साथ तुरपाई, जो ब्लाउज वगैरह मम्मी सिल के रखती थी उसमें तुरपाई, हुक, काज बटन सब करती थी। हम लोगों ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट में मेरे प्रॉब्लम हो गई। मेरे रिज़ल्ट में ये हुआ कि आपने उसमें वाइटनर लगा दिया है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया, रुक गया मेरा। उसके बाद जितने बच्चे थे, जितने मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में जितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, सबने रिट डाली। उसके बाद लखनऊ से खारिज हो गया। उसके बाद हाई कोर्ट में, वहाँ से भी खारिज हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच खारिज हो, डबल बेंच से भी हम लोग जीते। तब हमारी ज्वाइनिंग, ये भर्ती 2013 की ज्वाइनिंग हमें मिली 2016 में। हम लोग, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई, हम लोगों ने रात दिन संघर्ष किया। इतना काम किया कि जितना हम लोगों ने इतना काम किया कि धीरे धीरे हम लोगों की स्थिति सुधरने लगी। कुछ पिताजी के उस बीमारी में हम लोगों ने कुछ कर्ज भी लिया था, उसको धीरे धीरे चुकाया। फिर 2016 में मेरी ज्वाइनिंग हुई, नवंबर 16 में। उसके बाद भी थोड़ा हम लोगों का कर्ज बाकी था, उसके बाद भी कर्ज चुकाया। तब थोड़ी थोड़ी हम लोगों की स्थिति ठीक होने लगी थी। जब हम लोगों की स्थिति ठीक होने लगी तो वही जो हम लोगों से बात नहीं करते थे, हम लोग वही सब बात करने लगे। फिर हम लोगों की थोड़ी थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। हमारे भाई आज भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी बेचारे रात दिन अभी भी मेहनत करते हैं। मैं 2016 में सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मेरे भाई थोड़े बड़े हुए, उन्होंने ही मेरी शादी 2020 में की। ज़्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन समझदारी बहुत है। अभी मेरी बहन की शादी होनी है। मेरे भाई अभी भी रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। उनके अंदर, पिताजी के जाने के बाद उनके अंदर समझदारी बहुत आ गई।
फ्रेंड्स, आगे की कहानी मैं बाद में बताऊंगी किसी नए ब्लॉग में। आगे की कहानी बताऊंगी क्योंकि नव्या रोने लगी है। अब आगे की कहानी में बताऊंगी मेरी शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, किसके साथ हुई, सब बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।